पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में क्या कुछ हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही आज नीतीश कुमार बैठक करने वाले हैं क्राइम को लेकर के। पिछले कई दिनों से क्राइम को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं और आज बैठक में क्या कुछ फैसले लेंगे, क्या कुछ करने वाले हैं, तमाम चर्चाएं इसको लेकर के भी है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू। सबसे पहले तो बात करेंगे जो कार्य समिति की बैठक हुई कल, पूरे दिन चर्चा में रहा, वो क्या कुछ हुआ सर? उसमें कौन कौन लोग थे और क्या कुछ हुआ? कौन कौन लोग थे, क्या क्या वो भाषण हुआ और क्या हुआ? उतना भीड़ में क्या माने होगा? सारे एमपी जुटे थे, एमएलए जुटे थे, एमएलसी जुटे थे, केंद्रीय मंत्री भी जुटे थे, लेकिन गिरा से चूंकि कैबिनेट था इसलिए नहीं आ पाए थे। कैबिनेट की बैठक भी थी ना कल, तो इसलिए वो नहीं आए। लेकिन नित्यानंद राय जी थे, विनोद तावड़े थे। संगठन से संबंधित बातें हुई, संगठन में अपना कैसे ठीक ठाक इसको किया जाए, और फिर उसमें सुशील कुमार मोदी को याद किया गया, उनके कंट्रीब्यूशन को रविशंकर प्रसाद ने भाषण में अपने बताया। यही सब हुआ और क्या हुआ? सर, संगठन से ज्यादा ऐसा नहीं लगा कि विपक्ष पर ज्यादातर हमलावर रहे? संगठन की बात कम और विपक्ष पर ज्यादा हमलावर रहे। अब उसमें क्या क्या बातें हुई अंदर में, क्योंकि ये तो निश्चित तौर से कि संगठन को कैसे और मजबूत किया जाए, क्योंकि चुनाव होने वाला है 2025 को। ये चुनाव अपेक्षित जो है रिजल्ट नहीं आया। भाई था ना कि 40 सीट जीतना है, ये लक्ष्य था, लेकिन वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं से कुछ खामियां रह गई। साहबा तो लगभग समाप्त हो गया, तो कैसे उसको रिकवर किया जाए उस पर बात किए होंगे लोग, हमको जो लगता है। और फिर भाषण जब देंगे, उसमें सबसे बड़ी माने ओजस्वी जो भाषण और हुआ, सम्राट चौधरी का जो अध्यक्ष हैं, प्रांतीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर कई आरोप लगाए। लैंड ऑर्डर को ही लेकर के जो हंगामा हो रहा है, तो उस पर जो है लालू प्रसाद यादव को उन्होंने फायरिंग रेंज में रखा और बताया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मास्टर हैं, क्या क्या सब बोल गए। सब चल ही रहा है डिजिटल में। लेकिन मुझे लगता है कि कई दिनों से जो है बैठकें हो रही हैं पार्टी ऑफिस में, और कृष्ण मेमोरियल हॉल में कल बैठक हुई, वहाँ भी शायद 2 दिन बैठकें हुई। तो यही निर्णय लिए होंगे कि किस तरह से उसको रिकवर करके और मजबूत किया जाए पार्टी को, ग्रास रूट पर, बूथ लेवल पर। उसमें चूँकि राजनाथ सिंह भी आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आए। फिर हुआ कि गडकरी आएंगे, वो भी नहीं आए। फिर हुआ कि शिवराज सिंह चौहान आएंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, लेकिन वो भी नहीं आए। फिर भी सर क्यों नहीं? शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हम लोग को देखने को मिला, जब कार्य समिति की वहाँ बैठक हुई तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर पहुंचे, लेकिन बिहार में कोई बड़ा नेता, कोई शीर्ष नेता नहीं पहुंचा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़ा सेटबैक है। दे हैड नॉट एक्सपेक्टेड कि इस तरह से लोकसभा के चुनाव में लॉस होगा हम लोगों को। तो जब बड़ा स्टेट है, वहाँ 80 सीट्स हैं, तो यहाँ तो भाई ज़्यादा तो जीते, 30 कम थोड़े होता है, लेकिन फिर भी अपेक्षित नहीं है। तो इसलिए वहाँ ज़्यादा अभी कंसंट्रेशन उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, वो लोग दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। क्योंकि उत्तर प्रदेश में फिर 10 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उसमें भी जिस तरह से वो बना कि हर क्षेत्र में 3-3 मंत्रियों को लगा दिया है जोगी ने। 3 मंत्री आप लोग, अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन होने वाली 10 विधानसभा में उपचुनाव होगा। तो मुझे लगता है कि अगला चुनाव देख करके बिहार में ही अपना बात किए होंगे। और समीक्षा तो इतना भीड़ में क्या समीक्षा करेंगे? हाँ, ये होगा कि जो कई लोग बोले, भाषण दिया, उन्होंने कमियों को उजागर किया, कहा कि इस कारण से नहीं हुआ, उस कारण से नहीं हुआ। जिससे तुमको उत्तराखंड में भी हुआ था, तो वहाँ जो है तीरथ सिंह रावत जो है, उन्होंने जो भाषण कहा वो बड़ा वायरल भी वो भाषण रहा। आज जो आगे बैठते हैं वो कल पीछे भी बैठ सकते हैं। कार्यकर्ताओं की बात सुननी चाहिए। और का ही केशव प्रसाद मौर्य का बहुत ज़्यादा चर्चा में। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब कि सामूहिक निर्णय कोई हो, नेतृत्व कोई थोपे नहीं कि ये करना है, ये करना है, उस पर चर्चा करें। और ख़ास तौर से जो पन्ना प्रमुख हैं या कार्यकर्ता हैं, ये उपेक्षित महसूस करते हैं। ये लगता है इनको कि जो दूसरी पार्टियों से जो लोग आ जाते हैं वो हावी हो जाते हैं। इस सब को देखना चाहिए। इसको लेकर के रोष भी है कार्यकर्ताओं में और नेताओं में भी है
तो इसी सब पर अपना चर्चा किए होंगे, रिपोर्ट बना करके अपना केंद्रीय नेतृत्व को भेज। सम्राट चौधरी ने कल एक और बात कही है, तमाम हेडलाइन में भी रही ये बातें, कि हम लोग सीतामढ़ी में जो है माता सीता को स्थापित करेंगे। तो क्या लगता है ये अभी से सेट किया जा रहा है, 2025 के चुनाव में इसको पूरी तरह से भुनाने का प्रयास भी किया जाएगा? क्यों नहीं, राम मंदिर को लेकर के कई चुनाव ये जीते हैं राम को सामने रख करके, तो बिहार के चुनाव में हो सकता है कि सीता को लोग रखें। और बीजेपी माने जो राजनीति करती है उसमें तो ये है ही, धर्म को एक यूज होता है, हम मिसयूज नहीं कहते हैं, यूज कहते हैं। ये कोई लोग जात का यूज करते हैं, कोई धर्म का यूज करते हैं, तो बीजेपी तो करेंगे ही। संगठन स्तर पर की बैठक थी ये, और क्या लग रहा है सर, संगठन स्तर में कुछ बदलाव होगा? जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको लेकर के कुछ चर्चाएं हैं, कुछ बदलाव हो सकते हैं? देखो चर्चा तो है ही कि प्रदेश अध्यक्ष को एक जिम्मेवारी से मुक्त किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी में एक व्यक्ति एक ही पद पर रहेगा, दो पद पर नहीं। तो वो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं संगठन के। तो अब दोनों में से कौन, लेकिन ज़्यादा चर्चा है कि नहीं अध्यक्ष पद ही इनसे लेकर के किसी दूसरे को दिया जाएगा। ये तो चर्चा जबरदस्त रूप से, उसमें कई नाम चल रहे हैं। अब नामों का जिक्र तो हम लोग कर भी चुके हैं पहले। तो संगठन में फेरबदल की, इसी में क्या, कांग्रेस में भी संगठन फेरबदल की बात चल रही है, जेडीयू में भी चल रही है कि नहीं हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को बदल दिया जाए, और यहाँ भी चल रही है। जैसे कांग्रेस में अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, उनके बाद देखो अब क्या करते हैं। कौन से नाम लग सकते हैं सर बिहार में प्रदेश अध्यक्ष के लिए? ये कैसे कह सकते हैं हम, कई नाम है, लेकिन ये लगता है कि या तो ओबीसी या ईबीसी ही से बनाएंगे। अपर कास्ट को मुझे नहीं लगता है कि कोई पार्टी बनाएगी अपर कास्ट को। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि आज जो है 19 तारीख है, और आज नीतीश कुमार क्राइम को लेकर के एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। क्या लगता है बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते? मुझे नहीं लगता है कि देर कर दी, करते ही रहते हैं, वो तो हमेशा संपर्क में रहते हैं और दिशा निर्देश देते ही रहते हैं। लेकिन इधर हाल के दिनों में जिस तरह से डिटोरिएट किया है, द क्राइम इज ऑन राइज ऑफ लेट, तो उसको लेकर के वो चिंतित भी हैं नीतीश कुमार। अपोजिशन आक्रामक मूड में है। 20 तारीख को, आज 19 हो गया, कल जो है संपूर्ण विपक्ष का धरना उड़ना भी है हर जिला में। बढ़ते जो लॉ एंड ऑर्डर जो गिर रहा है उसको लेकर के विधानसभा का सत्र शुरू वाला है 22 से, उसमें भी ये इशू होगा, उसमें लोग उठाएंगे। तो भाई सरकार चाहेगी ना कि नहीं, लगे कि नहीं हम निर्णय ले रहे हैं, हम एक्शन ले रहे हैं। अभी जो मुकेश सहनी के पिताजी वाला हुआ, उसको लेकर के अभी बैकफुट पर है सरकार। लेकिन कल जो कह रहे थे उस समय सम्राट चौधरी कि होता है तो एक दिन के अंदर ही आरोपी को हम लोग पकड़ लेते हैं। क्राइम का यही है, लेकिन होता क्यों है? आखिर होना भी नहीं चाहिए। आप कहते हैं कि क्राइम पर हम जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार पर हम जीरो टॉलरेंस है, तो क्यों हो जाता है? बने आप पहले ही जो है आपकी इतनी जो है जांच एजेंसी है, गुप्तचरी व्यवस्था है, बहुत सारा पुलिसिंग है, तो कैसे नहीं पता चलता है? मान लीजिए कि आप मोटिव बिहाइंड द मर्डर वाला तो थोड़ा ये होता है कि मान लो कहीं आदमी बैठा है आकर कोई मार दिया, लेकिन डकैती जो है, चोरी जो है, छिनतई जो है, कानून का डर होना। हाँ, कानून का डर अब नहीं रह गया है। तो हम रोज बोल रहे हैं हम लोग, वो तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री आज की बैठक में बहुत सारा निर्णय लें। तो ये डीजीपी जब आए थे, इनको बनाया गया था, तो हुआ कि बहुत कड़क डीजीपी हैं, तो लगता तो नहीं है जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर है। और तुमको विपक्ष जो है आंकड़ों के साथ समझा रहा है कि देखिए क्या स्थिति है। पुलिस से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं सहनी भी, उनके जो पिता की हत्या हुई उस मामले में जो कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा, उससे असंतुष्ट दिख रहे हैं। क्या मांगे हैं सर, क्या मांग रहे हैं? ना वो कह रहे हैं उनके लोग जो हैं, जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं देव ज्योति, वो मिले भी हैं एक डेलीगेशन लेकर के, उसमें और भी लोग थे, और एक आवेदन पत्र भी दिए हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे जो है डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है जांच को। हाँ, तो अब क्या डाइवर्शन है अपना दिया है, उसमें पूरा चिट्ठी ही दिया है उन्होंने। तब देखो उस पर क्या करते हैं लोग। पुलिस को ही ना करना है। हालांकि कल तो अखबार में ये छपा था कि मुकेश सहनी इज सेटिस्फाइड विद द इंक्वायरी, जो प्रूव हो रहा है
सरकार राइट डायरेक्शन में चल रही है, मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन अभी तक नहीं मिला है और एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया, क्या इस तरह के हाँ, इसको लेकर के फिर वो बता रहे हैं कि टीवी फुटेज में जो आया है कि कई लोग जो है तो ये सारी बातें हैं। तो देखो, उस पर मुझे लगता है कि जबकि सम्राट चौधरी तो करेंगे कोई बचेगा नहीं, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कोई बचेगा नहीं, तो उसी को लेकर के ये मुख्य रूप से यही है कि नीतीश कुमार, देखो नीतीश कुमार को हम लोग भी जानते हैं, लेकिन अब पता नहीं क्या है उनके यहाँ इस तरह की स्थिति हो गई है, तो उसी को लेकर के बैठक करेंगे या कोई सख्त निर्देश देंगे, ऐसा लगता है। लालू यादव ने कल एक ट्वीट किया महंगाई को लेकर के, और बहुत सारे सब्जियों के दाम का लिस्ट उन्होंने डाला और पूछा कि 50 से कम तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। क्या लगता है सर, लोकसभा चुनाव के बाद ये सब्जियों के दाम लगातार ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, या क्या कारण है लगातार इतनी महंगाई बढ़ रही है? महंगाई बढ़ने के तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू कि सरकार जो है महंगाई पर कंट्रोल करने में सफल नहीं है। आप महिलाओं से बात कीजिए, हर घर में सब्जी आती है। तो क्या 15 दिन पहले तक भी देखे तो सब्जियों के दाम बहुत कम थे, लेकिन अब अचानक से एकदम। हाँ, अब वो देखना पड़ेगा कि क्यों बढ़ गया अचानक सब्जियों का दाम। देखो, एक तो मौसम जो है इस बार फेवरेबल नहीं रहा, अचानक बहुत गर्मी हुआ, तो गर्मी जो है उसका प्रतिकूल असर बड़ा सब्जी उब्जी पर। अभी देख रहे हो, ऐसा ना हो कि यही जिस तरह से स्थिति बन रही है, खास तौर से आप देख रहे हो कि बिजली, आकाशीय बिजली से लोग रोपनी करने वाले भी डर गए हैं, नहीं जाते हैं। इधर फिर जो है मौसम प्रतिकूल हो गया है, तो कई कारण होते हैं महंगाई बढ़ने के। लेकिन अगर महंगाई बढ़ रहा है और कंट्रोल में नहीं हो रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है, स्वाभाविक रूप से सरकार जिम्मेवार है। पूर्व विधायक हैं गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस, दोनों पर जो आरोप लगे हैं रेप के, वो सही पाया गया है सर? उस पर हम देखो, हम इस तरह के कार्यक्रम अपना जो है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि संजीव हंस और गुलाब यादव दोनों का जो जो अखबारों में जो खबरें छप रही हैं कि ज्वाइंट वेंचर से बहुत कुछ चलता है, मैंने जो बिजनेस करते हैं उसमें दोनों की साझेदारी है। ये अब ईडी का रिपोर्ट कोई तो छापता नहीं है यहाँ वहाँ से, मतलब जो जिसका जितना सोर्स है, पहुँच है, उसके आधार पर वो छाप रहे हैं। लेकिन ये भी बात छप ही रही है कि पुष्टि की है सीनियर एसपी ने, क्योंकि हाई कोर्ट के निर्देश पर रूपसपुर थाना में केस हुआ था। क्योंकि ये जो पीड़ित महिला हैं, जिनका नाम लेना उचित नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए, तो जो उन्होंने न्याय जब नहीं लगा कि पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से नहीं मिलेगा, तब वो कोर्ट गई। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुआ, फिर सीनियर एसपी ने जांच किया और तो पाया कि जो वो आरोप लगा रही हैं सही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक संजीव हंस अपने पद पर कैसे बने हुए हैं, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। मैं जब एसपी ने कह दिया कि वो महिला का आरोप सही है, ईडी के जो छापे पड़े उसमें जो अखबार में छपा है, कल मैं पढ़ रहा था कि 95 करोड़ जो है का इन दोनों का साझेदारी है। तो आखिर क्या बात है? सरकार पर तो उंगली उठेगा ना कि इट अपीयर्स दैट द गवर्नमेंट इज सॉफ्ट टुवार्ड्स द आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं खास तौर से, तो ये सवाल उठा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि उस सवाल पर उस अफसर के खिलाफ अपोजिशन भी उतना आवाज़ नहीं उठा रहा है, इधर से कोई शोरगुल। हाँ, कोई शोरगुल उस तरह से नहीं है। अब क्या बात है, अब लोग जाने। सर, नीट पेपर लीक मामले में जो है पटना एम्स के 4 छात्रों को हिरासत में लिया गया है, अब यहाँ तक भी मामला जुड़ रहा है, क्या कहेंगे इस पर सर? अरे भाई, वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं कहा था ना कार्यक्रम कि संजीव मुखिया जो है, जो मास्टरमाइंड कहा जाता है, अभी तक ट्रेसलेस है, उसको जांच एजेंसी पकड़ने में असफल रही है। और एक अखबार ने उनकी माँ का इंटरव्यू छापा था, डिजिटल मतलब प्लेटफॉर्म पर उसका इंटरव्यू होता है। वो कहती है कि हमारे बेटा पर आशीर्वाद है एक केंद्रीय मंत्री का, यहाँ तक उन्होंने कहा वो है। तो अब बताओ कि वो कौन केंद्रीय मंत्री है जिसका संजीव हंस। देखो, हुआ तो बहुत बड़े पैमाने पर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी सीरियसली उसको देख रही है। सीरियस लेना है कि पूरा परीक्षा को ही कैंसिल कर। बच्चे सब आंदोलन भी कर रहे हैं, दोज हु पार्टिसिपेटेड इन द एग्जामिनेशन ऑफ नीट यूजी। तो अब तो कोर्ट में मामला है ना,
इधर पकड़े भी जा रहे हैं। अगर जांच हो तो जिस तरह से बातें आ रही हैं, 10 वर्ष का जांच हो कि कितना मेडिकल में लड़के गए हैं, तो इसमें तो चौंकाने वाले तथ्य आ जाएंगे। हाँ, एकदम। और ये क्या करेंगे, वो क्या पढ़ेंगे? 10 वर्ष में MBBS पास करेगा सब। तब देखो कोर्ट का क्या निर्णय होता है उसी पर ज़्यादा, कि कोर्ट परीक्षा पूरा कैंसिल करके या ख़त्म करके दूसरा परीक्षा लेगी या। आखिरी सवाल है सर, कल एक रेल दुर्घटना हुआ और लगातार रेल दुर्घटना की खबरें आ रही है सामने। क्या एक बहुत बड़ा फेल्योर नहीं है सरकार का, और कुछ इसको लेकर के बड़ा नहीं करना चाहिए सरकार को? रेल देखो दुर्घटना तो अब पता नहीं, हाँ बार बार अभी हाल में तुमको सिलीगुड़ी साइड में हो गया था, वेस्ट बंगाल में। हाँ, रेलवे के सेफ्टी पर लगता है कि बहुत ज़्यादा सीरियसली जो है सरकार, तभी ना ऐसा हो जा रहा है। थर्ड कंट्रीज जो हैं, यहाँ हमारे यहाँ होता है, पाकिस्तान में होता है, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, और उसी से compete करने की बात होती है, कहाँ रेलवे एक्सीडेंट होते हैं। और हमसे बहुत तेज़ गति से वहाँ रेल चलती हैं, रेलगाड़ी नहीं चलती तेज गति से, लेकिन अपने यहाँ होता है। तो पता नहीं उस पर क्यों सरकार जो है बहुत, मैं जो सुना हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत सारी ट्रेनें बंद करके, कौन भारत एक ट्रेन चलता है, वंदे भारत की तरफ से ट्रेन चलेगा। आपको 1-1 घंटा पर ट्रेन मिलेगा, कोई जो है अब वेटिंग लिस्ट नहीं होगा, बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन एक्सीडेंट को कैसे रोका जाए, इस पर सीरियसली, क्योंकि विपक्ष भी आरोप लगा रहा है, कल ही जो है एक्सीडेंट हो गया तुमको गोंडा में, तो देखो क्या करते हैं। तो देखा आपने, तमाम तरह की खबरें थी, तमाम चर्चाएं थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह तमाम अपडेट के लिए आप न्यूज़ हाट के साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।